जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक मलेरिया के बारे में जानेंगे कि मलेरिया क्या है और कैसे और किसके माध्यम से फैलता है। फिर इसमें से अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ तो कैसे हम जानें कि उस व्यक्ति को मलेरिया हुआ है या नहीं, और कितने दिन बाद पता चलता है। फिर इसमें से कि मलेरिया का टीका है यानी कि वैक्सीन है, अगर है तो कब बना गया और WHO ने इसे कब मंजूरी दी है। फिर दो हम समझने वाले हैं कि मलेरिया खोज, ये समझ लिया। फिर समझें कि मलेरिया होने पर कौन सा टेस्ट किया जाता है, कितने टेस्ट हैं और इसमें कितना रुपया खर्च होता है। फिर समझें कि मलेरिया में प्रत्येक वर्ष भारत और पूरी दुनिया मिलाकर सबसे ज़्यादा किस देश में या महादेश में मलेरिया के लक्षण मिलते हैं, कि मरीज मिलते हैं, और कितने लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ मलेरिया से। फिर समझें कि मलेरिया का टाइप कितना, यानी कितने प्रकार के मलेरिया होता है और कौन सा ज़्यादा खतरनाक टाइप मलेरिया का है। फिर इसमें समझेंगे कि मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है। लास्ट क्या है, अगर मलेरिया कॉम्प्लिकेट होने से क्या होगा। फिर लास्ट में क्या है, मलेरिया का लक्षण क्या है और मलेरिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं मलेरिया क्या है। पहला 1 नंबर टॉपिक क्या है, मलेरिया क्या है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, मलेरिया क्या एक बीमारी किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी नाम है, प्लाज्मोडियम परजीवी। और कैसे, तो संक्रमित मच्छर को काटने से होता है। तो सिंपल है, प्लाज्मोडियम क्या है, परजीवी है, या ना वायरस है और ना जीवाणु है, यह परजीवी है, पैरासाइट। कौन से मच्छर के, संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है कहाँ होता है, तो मच्छर के ऊपर बैठा रहता है। पूरा डिटेल से हम समझने वाले हैं। पहले देखते हैं, ये समझ गया। तो मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला एक क्या है, बीमारी है। और कैसे, तो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। किसके माध्यम, तो माध्यम यहाँ कौन है, मच्छर। माध्यम कौन है, मच्छर। और कितने दिन के बाद पता चलता है, ये लगभग 2 या 3 दिन के बाद बुखार आना स्टार्ट होता है, तुरंत ये पता नहीं चलता है। कब तक ठीक होने की संभावना होती है, लगभग 2 सप्ताह के बाद ये ठीक होने की संभावना होती है, अगर सही से इलाज हो तब। फिर समझते हैं, अब यहाँ हम समझ जाते हैं कि क्या होता है मच्छर। तो मच्छर जो होता है, संक्रमित मच्छर, यानी किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया हुआ है, अगर कोई मच्छर उस व्यक्ति को जाकर काटेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, मलेरिया के परजीवी आएगा, नाम है प्लाज्मोडियम, वो आ जाएगा। और फिर वह दूसरे व्यक्ति को जाकर काटेगा तो फिर पुनः उस व्यक्ति को मलेरिया हो जाएगा। मतलब मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, इसको मच्छर काटा, ये संक्रमित है, पहले से मलेरिया संक्रमित है। अगर इसको कोई मच्छर काटा, फिर ये आ गया दूसरी जगह, कोई बी व्यक्ति है, उसे ये मच्छर काट लेगा, इसको क्या हो जाएगा, मलेरिया। साफ है, मलेरिया जो होता है मच्छर में मलेरिया नहीं होता। तो मच्छर को होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। अगर ये किसी संक्रमित व्यक्ति को पहले से काटता है और फिर वह दूसरे को काटता है तो दूसरे को होने की चांसेस रहती है मलेरिया। समझ गए। क्या मलेरिया जो होता है, प्लाज्मोडियम मच्छर जो होता है, नहीं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम जो होता है परजीवी मच्छर के अंदर होता है, तो नहीं, मच्छर के ऊपर यानी कि सूंड पर, पूरे शरीर पर क्या होता है, बैठा हुआ मच्छर बैठा होता है, मच्छर के पूरा शरीर पर बैठा होता है प्लाज्मोडियम परजीवी। जैसे आप कभी काटते हैं तो ऐसे मारते तो मच्छर उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर दाग रहता है, वो दाग क्या है, एक परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम होता है। क्या उसके पेट में रहता है, तो नहीं, उसके लार में पाया जाता है। क्या प्लाज्मोडियम अगर जिस पानी में बैठेगा अगर उसमें उसका प्लाज्मोडियम रहेगा, उसे पीने से क्या मलेरिया हो सकता है, तो उत्तर है नहीं। अगर मान लीजिए एक गिलास है, इसमें प्लाज्मोडियम आ गया परजीवी, और ये पानी कोई पिएगा तो उसे क्या मलेरिया होगा, तो उत्तर है नहीं, उसे मलेरिया नहीं हो सकता। मलेरिया कहाँ कॉम्प्लिकेट होता है, खून के अंदर। तो ये समझ गए मलेरिया। तो कौन सा मलेरिया करता है, नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर। ध्यान सुनिए, मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला एक बीमारी है। किसके माध्यम से, कैसे होता है, यह संक्रमित मच्छरों को काटने से होता है, और मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर यानी कि मादा है, पुरुष नहीं काटता है। याद रखिए, क्या ये जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, क्या मादा, सिर्फ मादा पर होता है, तो नहीं, ये जो प्लाज्मोडियम जो मच्छर है, नर प्लस मादा दोनों के ऊपर होता है, लेकिन काटता कौन है, मादा। क्यों, बात है क्यों काटता है, तो नर जो होता है, नर ये शाकाहारी होता है, ठीक, और ये मादा जो होती है यह मांसाहारी होती है। अब ये क्यों काटती है, नर के लिए यानी कि खाना खाने के लिए इसे फूलों के रस या एनर्जी, फल कुछ भी खा के रह जाता है, लेकिन ये जो होता है खाना खाने के लिए फूलों के रस एनर्जी चूसता है, एनर्जी के लिए फूलों का रस चूसता है, लेकिन संतान उत्पन्न करने के लिए, संतान यानी कि बच्चे को जीवित रखने के लिए, तो साफ क्या है कि एनर्जी के लिए फूलों का रस है, और संतान उत्पन्न की बच्चे को जन्म देने के लिए क्या चाहिए, इसे खून चाहिए। क्या चाहिए, खून, क्योंकि बच्चा जो है खून में ही जीवित रह सकता है, जिसकी वजह से या किसे काटता है, कोई इंसान या जानवर किसे भी काट सकता है। तो बात है साफ। तो कौन सी मच्छर काटती है, महिला मच्छर काटती है, नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। क्यों काटती है, तो बच्चे को जन्म देने के लिए। बच्चे जो होता है खून में जीवित रहता है, एनर्जी के लिए फूलों का रस चूसता है। ये जो परजीवी होता है किस पे होता है,
मच्छर और मच्छरनी दोनों पाता है। काटता है कौन है? मच्छरनी काटता है। कब काट सकता है? कभी भी काट सकता है। लेकिन डेंगू को जो मच्छर होता है सिर्फ दिन में काटता है, लेकिन मलेरिया वाला जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ये कभी भी काट सकता है। पनपता है कैसे? गंदे पानी में। ये हो गया। अब दूसरा समझते हैं मलेरिया की खोज किसने किया। तो और इसका टीका खोज कब हुआ? देखिए, पहले मलेरिया की खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने किया था। ठीक है, मलेरिया की खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने किया। इन्होंने ही प्रूव किया था किसी भी अगर पानी में मलेरिया का जो परजीवी आएगा उसे पीने से मलेरिया नहीं होगा। फिर टीका कब बना था इसका? टीका बना था 1987 में। मलेरिया जो टीका बना था 1987 में बना, लेकिन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को, ध्यान सुनिए, मलेरिया का टीका बनाया गया था 1987 में, लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मंजूरी दी थी 6 अक्टूबर 2021 ईस्वी को मंजूरी दी थी टीका की। ठीक है, लेकिन ये फिर भी इस टीका के प्रतिशत कितना है? 30%। मतलब कितने प्रतिशत फायदा करेगी टीका? सिर्फ 30% फायदा करेगी टीका, उसके ज़्यादा फायदा करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी WHO ने मंजूरी दे दी। टीका का नाम क्या था? जो बना उसका नाम क्या था? नाम है RTS-SASO1। बोले कि टीका, मलेरिया के टीका का नाम क्या है? तो RTS-SASO1। अब कंपनी कौन सा कंपनी बनाया? कंपनी का नाम है GSK। तो याद रखिए, मलेरिया का टीका किस कंपनी ने बनाया? तो GSK ने बनाया। कब बनाया गया था? 1987 ईस्वी में पहली बार, लेकिन मंजूरी कब मिली? 2021 ईस्वी में, इतने सालों बाद। और नाम है RTS-SAS01। और दूसरा नाम इसका क्या है? एक और था दूसरा टीका, इसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। दूसरा टीका का नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स M। ये 75% काम अच्छा करता, नहीं कि कारीगर है, लेकिन WHO ने इसे मंजूरी नहीं दी, इसे बैन कर रखा है। तो बोले कौन सा टीका है जिसे WHO ने मंजूरी दी है? तो नाम है RTS-SAS01, कंपनी का नाम GSK। दूसरा टीका क्या है? R21 मैट्रिक्स M। कितना प्रतिशत? 75, लेकिन मंजूरी अभी तक नहीं मिला। लेकिन ये तो टीका का नाम हुआ, वैज्ञानिक का नाम क्या है? RTS। लेकिन व्यापारी का नाम क्या है? नाम है मॉस्क्यूरिक्स। क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। और इसे कितना डिग्री पर रखा जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में से रखा जाता है। तो इतना हम समझ गए। तो टीका खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने किया था। अगर ये नहीं होते तो मलेरिया का टीका आज नहीं बनता। कितना पता नहीं कितना लोगों की मौत हो जाती मलेरिया की वजह से। टीका कब बनाया गया? 1987 ईस्वी में, लेकिन मंजूरी कब मिला? 6 अक्टूबर 2021 ईस्वी में। कंपनी का नाम GSK, टीका का नाम RTS-SAS01। और दूसरा टीका का नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स M। 75% कारगर है, लेकिन WHO ने मंजूरी नहीं दी, कुछ प्रॉब्लम होगा। फिर है बाजार का नाम क्या है इस टीका का? RTS का मॉस्क्यूरिक्स। और मंजूरी कब मिला था उस टीका को? RTS का 6 अक्टूबर 2021 को, याद रखिएगा इतना। फिर समझते हैं मलेरिया होने पर कौन कौन सा टेस्ट होता है। मलेरिया होने पर थोड़ा सा खून निकालो, उसमें टेस्ट होता है IFA एलिसा, इसको बोलते हैं IFA एलिसा टेस्ट, PCR टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट किसमें किया जाता है? मलेरिया में, बस खून। और दाम होता है मात्र 100 रुपया या 50 रुपये लेता है टेस्ट करने का, याद रखिए। अगर पता चले कि मलेरिया है तो जाकर चेक करवा सकते हैं। कैसे पता चलेगा हम आगे समझने वाले, ठीक है। तो मलेरिया से प्रत्येक वर्ष कितना लोग, तो पूरी दुनिया में लगभग प्रत्येक वर्ष 4 लाख से प्लस लोगों की मौत हो जाती है मलेरिया से, ठीक। और भारत में लगभग 75 से 80 हज़ार प्रत्येक वर्ष। तो पूरा दुनिया में 4 लाख प्लस लोगों की मौत, और भारत में सिर्फ 75 से 80 हज़ार। और अधिकांश कहाँ है? अफ्रीकी बच्चे में। बोले अधिकांश मलेरिया कहाँ देखा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप का नाम है केन्या, घाना, मलावी। केन्या, घाना, मलावी। तो अफ्रीका के 3 महादेश ज़्यादा प्रभावित होता है मलेरिया से। नाम क्या है? केन्या, मलावी और घाना, ठीक है। जब ये बना था लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख टीका वहाँ भेजा गया था। आप देखते हैं मलेरिया का टाइप। मलेरिया जो होता है 5 टाइप का होता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार का होता है मलेरिया। पहला का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल। तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और चौथा का नाम है प्लाज्मोडियम नेलेसी। चौथा 5वां क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरी। इंडिया में कौन पाया जाता है? वाइवेक्स और फैल्सीफेरम। ज़्यादा खतरनाक यही होता है। अफ्रीका में भी यही पाया जाता है, फैल्सीफेरम ये ज़्यादा खतरनाक होता है। इस 5 की अपेक्षा 2 खतरनाक है। नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इंडिया में देखा जाता है कौन? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इंडिया के लिए। ये समझ गया मलेरिया। अब समझने वाले नेक्स्ट, ये 2 में समझ गया, तीसरा, चौथा
5वां, 6वां और 7वां पॉइंट। आपने मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए मलेरिया जो होता है सबसे पहले जब काटता है किसी व्यक्ति को, यानी कि मच्छर जब काटता है, यानी मच्छर नहीं, जब काटता है तो खून में जाता है, खून में जाता है प्लाज्मोडियम, वो खून को पहले इफेक्ट करता है। खून के कौन से सेल्स को? आरबीसी को। ये इफेक्ट करता है आरबीसी को, धीरे धीरे पूरा आरबीसी खत्म होता है, यानी कि आरबीसी टूट जाता है और आरबीसी जनरेट नहीं होता है। ये आरबीसी कहाँ जाता है? एस्प्लीन में। कहाँ जाता है? एस्प्लीन में। एस्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा, एस्प्लीन को क्या बोलते हैं? प्लीहा। इसे ही बोलते हैं तिल्ली। ये कहाँ होता है? लेफ्ट किडनी के ऊपर होता है, लेफ्ट किडनी के ऊपर और डायफ्राम के नीचे। इसका काम होता है खून को साफ करना, इसे बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, कब्रिस्तान, खून का कब्रिस्तान। तो बोलेगा कि सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? सबसे पहले इफेक्ट करता है आरबीसी को, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स पूरा टूट जाता है। ये टूटने के बाद कहाँ जाता है? एस्प्लीन में, और एस्प्लीन में जितना खून होता है सबको नष्ट कर देता है और एस्प्लीन क्या होता है? काम करना बंद कर देता है। एस्प्लीन को ही बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। तो बोला कि मलेरिया होने से कौन से अंग प्रभावित होता है? ज़्यादातर अंग होता है प्रभावित, नाम है एस्प्लीन। तो मलेरिया होने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एस्प्लीन। एस्प्लीन में, और खून का नाम आरबीसी। कौन सा खून ज़्यादा प्रभावित है? आरबीसी। आरबीसी इसमें टूट जाता है और एस्प्लीन इसे छांक नहीं पता, जितना खून है सब टूट जाता है। खून की संख्या कितना होता है आरबीसी का? 5 मिलियन, 50 लाख। फिर समझते हैं, खून हो गया। फिर है मलेरिया। 8वां पॉइंट क्या है? मलेरिया कॉम्प्लिकेट होने से क्या होगा? पहले हम समझते हैं मलेरिया का लक्षण। 3 दिन में पता चलता है कि मलेरिया कैसे? तो हल्का हल्का बुखार आएगा, ठंड लगेगा, बुखार आएगा। अब ठंड क्यों पड़ जाता है? देखिए सबसे पहले हमारा शरीर गर्म क्यों होता है? जब हाथ को ऐसे से रगड़ते हैं तो घर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से हाथ गर्म हो जाता है। लेकिन हमारा शरीर गर्म क्यों होता है? यहाँ तो घर्षण नहीं होता, यहाँ भी घर्षण होता है। जब ये हमारे नस है, ये नस के अंदर क्या चलता है? खून। क्या चलता है नस के अंदर? खून। जब खून चलता है नस के दीवार से टकराती है, जिसकी वजह से क्या होती है? घर्षण, और शरीर क्या होता है? गर्म। लेकिन जब मलेरिया होता है तो खून की संख्या कम जाती है, इसकी संख्या क्या होती है? कम जाती है, क्वांटिटी जो होती है इसकी कम जाती है। क्यों? क्योंकि खून खत्म हो गया और खून जो था इफेक्ट था, इफेक्ट खून में था, यानी कि प्लाज्मोडियम था, वो एस्प्लीन में गया, एस्प्लीन को क्या कर दिया? इफेक्ट कर दिया। जब एस्प्लीन इफेक्ट हो गया तो खून को बनाएगा नहीं, खून जो होगा सड़ जाएगा, खत्म होगा खून। जब शरीर में खून की मात्रा कमेगी तो क्या होगा? शरीर ठंडा पड़ जाएगा। शरीर क्या होगा? ठंडा पड़ जाएगा। तो मलेरिया बुखार का क्या लक्षण है? सबसे पहले शरीर ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि खून की मात्रा कम जाती है, इससे हो सकता है एनीमिया। तो मलेरिया से क्या एनीमिया हो सकता है? मलेरिया से एनीमिया भी हो सकती है। तो समझ गए कॉम्प्लिकेट। अब फिर मलेरिया के लक्षण, ठंड लगना, ठंड लगेगा फिर बुखार आएगा, बुखार चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा तो कितने दिन बाद? लगभग 3 दिन के बाद, तुरंत ही पता नहीं चलता है। उसके बाद सिर दर्द करेगा, कमर दर्द करेगा, जोड़ों दर्द करेगा, ये जोड़ी हो गया, ये जोड़ी दर्द करेगा। फिर मितली आएगा, उच्च बुखार रहेगा, कभी बुखार हाई रहेगा, कभी लो रहेगा, चढ़ेगा उतरेगा, ठंडा लगेगा, फिर पसीना भी छूट सकता है, उल्टी होगा, पेट दर्द होगा, पसीना रात में आएगा। रात में क्या आएगा? पसीना आएगा। ये सब लक्षण किसका है? मलेरिया का। अगर बुखार हो तो इसका जरूरत मतलब नहीं कि मलेरिया ही हो, याद रखिए। अगर बुखार होगा तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको मलेरिया ही हो सकता है, तो आप डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं, उसकी सलाह से टैबलेट खा सकते हैं। ठीक है। तो मलेरिया क्या है? ठंड लगना, ठंड ज़्यादा लगेगा, कम भी लग सकता है, सिर दर्द होगा, मितली, उच्च बुखार, उल्टी, पेट दर्द, पसीना, रात में क्या आएगा? पसीना आएगा। ठीक है। अब देखते हैं मलेरिया कॉम्प्लिकेट। अगर मलेरिया अधिक ज़्यादा होगा, अगर सही से हम इलाज ना करें, सही से अगर पता ना चले मलेरिया है तो क्या होगा? अगर मलेरिया की संख्या, यानी कि मलेरिया ज़्यादा प्रभावित करे शरीर को, तो क्या होगा? जिसे बोलते हैं मलेरिया कॉम्प्लिकेट। अगर मलेरिया कॉम्प्लिकेट होने से क्या होगा तो देखते हैं। अगर मलेरिया का हम सही पे इलाज ना करें तो हो सकता है भविष्य में मिर्गी आए। क्या है? मिर्गी। तो मलेरिया कॉम्प्लिकेट होने से मिर्गी आ सकता है, इंसान कोमा में जा सकता है, फेफड़ा में पानी भर सकता है। कितना हो गया? मिर्गी, कोमा, फेफड़ा में पानी भरता है। मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम्स, मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सारे ऐसा शरीर का अंग है जो कि इफेक्ट हो जाएगा और शरीर का अंग खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से मिर्गी आएगा, कोमा, इंसान जो होता है कोमा में जा सकता है, फेफड़ा में पानी भर सकता है, मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम्स होगी। फिर दिमागी बुखार, क्या होगा? दिमागी बुखार। तो मलेरिया अगर सही से इलाज ना तो क्या हो जाएगा? दिमाग की बुखार, जल्दी ये उतरेगा नहीं। फिर क्या? दिमागी सूजन, जॉन्डिस भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है। मतलब अगर मलेरिया अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो जॉन्डिस हो सकता है, दिमाग में सूजन हो सकता है, मिर्गी आ सकता है, इंसान कोमा में जा सकता है, फेफड़ा में पानी भर सकता है। क्या है? दिमागी सूजन, जॉन्डिस होता है, और यहाँ से यहाँ तक मर भी सकता है इंसान। समझ गए? इसलिए मलेरिया का सही समय पर इलाज कराना चाहिए। तो क्या समझ गए? मलेरिया के लक्षण समझ गया। और मलेरिया से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए तो क्या? मल्टी ऑर्गन फेलियर, इंसान मर सकता है। फिर यह मलेरिया से बचाओ। तो मलेरिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? सबसे आसपास अपने घरों के आसपास साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जहाँ पानी ठहरा हुआ है या पानी कोई भी गंदा पानी भी ये फटता है, कोई भी पानी जो पानी लगा हुआ है, ठहरा हुआ पानी होना चाहिए और गंदा पानी होगा
जहाँ गंदगी होगा वहाँ मच्छर आएगा, अपना लार्वा देगा, लार्वा में से मच्छर निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर प्लाज्मोडियम मच्छर आकर बैठ जाएगा, फिर वह किसी व्यक्ति को काटेगा और व्यक्ति में फिर मलेरिया होगा। फिर उससे कोई दूसरा मच्छर आके काटेगा, जो उस मच्छर में घुस जाएगा क्या, प्लाज्मोडियम परजीवी, और फिर वो दूसरे व्यक्ति को जाकर काटेगा, फिर उसे हो जाएगा। यह भी एक प्रकार सेल्फ डिजीज है, जिसको होगा उसी में होगा, लेकिन मच्छर की वजह से फैल जाएगा। इसलिए अपने घरों के आसपास क्या रखना चाहिए, साफ़ सफाई। खाना में अगर उल्टी हो, पेट दर्द हो, ज़्यादा चटपटा नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल खाना खाना चाहिए, सादा भोजन खाना चाहिए एकदम बेस्ट वाला, ठीक है। हरी साग सब्जी खानी चाहिए, ज़्यादा ऐसा कि ना कि शरीर को ज़्यादा काम करना है, और रेस्ट की ज़रूरत है इसमें। मैंने समझ गया पूरा चीज़ कि मलेरिया क्या है। मलेरिया फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी से होने वाला एक रोग है, या कैसे, तो मच्छर का नाम क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर, जो संक्रमित मच्छर उसके वजह से फैलता है, किसके माध्यम से, मच्छर के माध्यम से। कितने दिन में पता चलता है, 2-3 दिन में पता चलता है, जब हल्का का बुखार आता है, शरीर दर्द करता है, गर्दन दर्द करेगा, ध्यान दर्द करेगा, समझ जाएगा कि मलेरिया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मलेरिया ही होगा, डॉक्टर से चेक कराने के बाद। मलेरिया में दवाई क्यों लेते हैं, पहले से था, फिर एक बार समझते फिर। मलेरिया खोज रोनाल्ड रास ने किया था, टीका 1987 में बना, लेकिन मंजूरी मिला 6 अक्टूबर 2019 को, सॉरी 2021 को। किसने दिया, WHO ने। इसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। टीका का नाम क्या था, RTS-SAS01, कंपनी का नाम है GSK। दूसरा टीका का नाम क्या है, R21 मैट्रिक्स M, 70% कारगर है, फिर भी WHO ने इसे मंजूरी नहीं दी। दूसरा पहला टीका था 30% कारगर, लेकिन फिर भी इसे WHO ने मंजूरी दी। फिर इसका क्या, पहला टीका के बाजार का नाम, यानी कि व्यापारी के नाम है मॉस्क्यूरिक्स, और इसे कितना डिग्री टेम्परेचर रखा था, 2 डिग्री सेल्सियस लेकर 8 डिग्री सेल्सियस से रखा जाता है। तीसरा हमसे मलेरिया टेस्ट, IF, मलेरिया के लिए IF होता है, एलिसा होता है, और PCR टेस्ट होता है, 100-150 रुपये लगता है, चेक कर देता है। फिर मलेरिया से प्रत्येक वर्ष पूरा दुनिया लगभग 4 लाख से प्लस लोगों की मौत हो जाती है मलेरिया से। उसके बाद भारत में 75 से 80 हज़ार, अधिकांश अफ्रीका बच्चों में देखा जाता है, अफ्रीका में। फिर है प्लाज्मोडियम टाइप, मलेरिया के 5 टाइप है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वोब्यूल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम नेल्सी, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इंडिया में पाया जाता है वाइवेक्स एंड फैल्सीफेरम। फिर मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, देखिए मलेरिया से शरीर का, मैंने बताया अभी तुरंत कि एस्पिलिन कहाँ होता है, तो लेफ्ट किडनी के अप और डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। इसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है, वजन 150 ग्राम होता है, ठीक है। और खून इन्फेक्ट होता है। पहले जो था मलेरिया के लिए दवाई था क्लोरोक्विन, जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, सिनकोना के छाल से प्राप्त करके उसे पीस करके फिर उसे क्लोरोक्विन, यानी कि सिनकोना का छाल होता था, उसे पीस करके जिससे मतलब उसे पिलाता था, या लेकिन ठीक होने में लगभग बहुत टाइम लगता था। अब उसी को साइंस ने क्या कर दिया, कि साइंटिस्ट ने क्या किया था, उसे ही बना दिया टैबलेट, नाम है क्लोरोक्विन। तो मलेरिया में कौन सा टैबलेट दिया जाता है, क्लोरोक्विन टैबलेट, ये हो गया। क्लोरोक्विन क्या करता है, एस्पिरिन को ठीक करता है, फिर वहाँ पर खून बना जनरेट होता है और एंटीबॉडी बनता है, मलेरिया को मार देता है। मलेरिया कॉम्प्लिकेंट होने पर क्या होगा, मृगी, कोमा, फेफड़ा में पानी, मल्टी प्रॉब्लम्स, यानी बहुत सारे अंग जो होते हैं प्रभावित होगा। दिमाग की बुखार, दिमागी सूजन, एनीमिया, जॉन्डिस होगा, इंसान को मृत्यु भी हो सकती है। ये जल्द इलाज करना चाहिए मलेरिया का। लक्षण, ठंड लगना, सिर दर्द, मितली, उच्च बुखार, उल्टी, पेट दर्द इत्यादि। फिर क्या साफ रखना चाहिए और पानी जमा रहना चाहिए, वहाँ पे क्रीम की नींबू का धो देने से क्या सब नष्ट हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों को जरूर भेजें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।